फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे निष्ठा के 5वें कोर्स के बारे में। इस मॉड्यूल का शीर्षक है माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना। इस वीडियो में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और सारे प्रश्नों के सही जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे किस प्रकार से आप इस कोर्स को एक्सेस करेंगे, कैसे इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे इस कोर्स की गतिविधियों के बारे में। इसकी जो 2 प्रमुख गतिविधियां हैं, इस वीडियो में हम उन गतिविधियों को भी हल करेंगे और उसके सही उत्तर किस प्रकार से आप कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे किस प्रकार से आप इस मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी हल करेंगे और उसमें आप 20 में से 20 अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं किस प्रकार से आप इन कोर्सों को एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए देखिए, आप दीक्षा ऐप में जाएंगे और वहां पर यहाँ दूसरा जो आइकन है कोर्स, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके कोर्स आपके सामने आ गए हैं, क्योंकि लिंक से आप इन कोर्सों में ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने कोर्स आ गया है माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को समझना। इसमें हम क्लिक करके कोर्स को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम करेंगे गतिविधि नंबर 1। तो इसमें देखिए क्या है, गतिविधि में किशोर शिक्षार्थियों की समझ के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो नेक्स्ट एरो में क्लिक करेंगे। आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? तो 3 उत्तर यहाँ दिए गए हैं, तो सही उत्तर इसका होगा भावनात्मक। तो पहले इसमें हम टिक करेंगे, नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। देखिए हमारे सामने सही का साइन आ गया कि ये आपका सही है। अगला है भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए 3 ऑप्शन है, भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक। तो इसका सही उत्तर होगा भावनात्मक। इसके बाद पुनः देखिए यहाँ पर आपके सामने सही का आ गया। नेक्स्ट बटन अधिक आत्म देखभाल। तो ये किस प्रकार का है? तो देखिए इसके 3 उत्तर हैं, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा शारीरिक, पहला ऑप्शन। तो देखिए हम शारीरिक को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर पुनः आ गया आपका सही उत्तर। अगला, शरीर पर बाल आना, ये भी किस प्रकार का है? शारीरिक। तो पुनः नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अपनी यौन पहचान का अन्वेषण करना, ये भी है शारीरिक। तो इसको भी नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला है महिला में मासिक धर्म की शुरुआत। तो ये भी है शारीरिक। इसको नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अगला है अधिक स्वतंत्रता की चाह। तो ये किस प्रकार का है? सामाजिक। तो इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला हमारे सामने प्रश्न, अपने स्वयं के मूल्यों के निर्धारण का विकास। तो ये भी है सामाजिक। तो सामाजिक में टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बटन में सहपाठियों से प्रभावित होना। तो ये भी है सामाजिक। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन में हम क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला कोर्स 9/9 का स्कोर आ गया है। तो पहली गतिविधि में हमने 100% मार्क प्राप्त कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट बटन क्लिक करके अगली गतिविधि में जा सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने आ गया कि हमने पहली गतिविधि पूर्ण कर ली। अब हम यहाँ पर दूसरी गतिविधि करने जा रहे हैं। दूसरी गतिविधि है प्रस्तुत स्थितियों में सकारात्मक और नकारात्मक सहपाठी दबाव को पहचानें और सही विकल्प का चयन करें। तो धूम्रपान किस प्रकार का है? नकारात्मक सहपाठी दबाव। देखिए ये सही उत्तर है। अगला है एक साथ अध्ययन करो, यह है सकारात्मक सहपाठी दबाव। नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। दूसरों को धमकाओ, चिढ़ाओ, यह है नकारात्मक सहपाठी दबाव। पुनः नेक्स्ट में अतिरिक्त कक्षाओं में शामिल हो, सकारात्मक सहपाठी दबाव। नेक्स्ट, विद्यालय बंक करो, नकारात्मक सहपाठी दबाव। पुनः नेक्स्ट में क्लिक, विद्यालय की दीवारों पर लिखो, नकारात्मक सहपाठी दबाव। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, पढ़ाई पर अधिक जोर दो, ये सकारात्मक सहपाठी दबाव है। तो ये भी हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार देखिए हमने 7 में से 7 उत्तर सही कर लिए। तो आइए अब हम चलते हैं मूल्यांकन में, किस प्रकार से इसके हम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रश्नोत्तरी को हल करना प्रारंभ कर दिया है। हमारी प्रश्नोत्तरी, पहला प्रश्न, सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? तो 4 ऑप्शन है, देखिए मुखर होने का, शांत रहने का, अपने माता पिता के साथ संवाद करने का, अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। तो सही उत्तर होगा अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे सामने आएगा। देखिए, विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पर 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। पहला है शिक्षकों को आयु उपयुक्त शिक्षा शास्त्र अपनाने में मदद करना। दूसरा है विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक कौशल को बढ़ावा देना। तीसरा है विद्यार्थियों के सामाजिक और भावनात्मक कौशल को बढ़ावा देना। और चौथा विकल्प है विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर दूसरा है, विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक कौशल को बढ़ावा देना। तो दूसरे ऑप्शन को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? इसके 4 विकल्प हैं, बेहतर समायोजित होना, शैक्षिक और व्यावसायिक विकास को समर्थन देना। तीसरा है शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। सही उत्तर होगा शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, एक किशोर किसके कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है?
इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: शैक्षणिक दबाव, ध्यान की कमी, दोस्तों की सीमित संख्या और शरीर में परिवर्तन। तो किसके कारण किशोर में मनोदशा परिवर्तन अनुभव करता है? सही उत्तर होगा शरीर में परिवर्तन। जब किसी किशोर के शरीर में परिवर्तन होता है तो उसकी मनोदशा में भी परिवर्तन होता है और वह अपनी मनोदशा में भी परिवर्तन का अनुभव करता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? चौथा, शरीर में परिवर्तन। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अगला है, शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। तो यहाँ सही उत्तर कौन सा है? दूसरा। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन, मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल हैं: लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और। तो इनमें से क्या है? देखिए 4 विकल्प हैं: चिंताओं को विस्तार से तलाशना, तालमेल बनाना। तो सही उत्तर होगा चिंताओं को विस्तार से तलाशना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? आंख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, शैक्षिक मार्गदर्शन ... प्रक्रिया है। तो देखिए शैक्षिक मार्गदर्शन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हमारा जो सही उत्तर होगा, देखिए पहला है अपने लिए सही करियर चुनाव, दूसरा है भावनात्मक और सामाजिक समायोजन, तीसरा विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास और चौथा है व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने के लिए कौशलों का सुझाव लेने की। तो सही उत्तर है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास। अगला प्रश्न, किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? तो यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है, सहपाठियों का जो प्रभाव। अगला प्रश्न है, मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है, लगातार रूप रंग को लेकर चिंतित रहती है, खाना बंद कर दिया, सामाजिक कार्यक्रम से दूर होती है। तो उसकी समस्या क्या है? आपको क्या लगता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा शरीर छवि। अगला प्रश्न होगा, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत कहता है स्वतंत्रता की बढ़ती भावना व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। कौन सा महत्वपूर्ण है? दूसरों में सबसे महत्वपूर्ण रूप से सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। अगला है, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन परामर्श के लिए सही नहीं है? तो पहला है इसका ऑप्शन, शिक्षक पहले से ही परामर्श हेतु प्रशिक्षित होते हैं। दूसरा है, इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। तीसरा है, यह केवल विशेष बच्चों के लिए है। चौथा है, यह हमेशा समस्याग्रस्त व्यवहार के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। तो कौन सा परामर्श के लिए सही है? इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? तो देखिए यहाँ पर 4 उत्तर दिए हैं। इसका सही उत्तर होगा ध्यान देने के कौशल की कमी, यानी कि यहाँ तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा प्रभावी संचार में बाधा है? ध्यान देने के कौशल की कमी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनसे एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में कौन सा परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन शामिल नहीं है? अगला है, शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता देना। अगला है, वह क्या है जो विद्यार्थियों में भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं को निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को समायोजन करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बटन, मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो। तो देखिए किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को समय सापेक्ष करने के लिए उसको जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। तो किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन, यानी कि इसका सही उत्तर होगा चौथा। तो चौथे उत्तर को हम इसमें टिक करेंगे। मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक कौन होता है? तो व्यक्ति के विश्वास, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन में जो सहायता देता है। तो चौथा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। निम्न में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? तो व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो टोटल हमने 20 में से 20 क्वेश्चन कर लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्कोर 20 में से 20 आ गया, यानी कि हमने 100% मार्क्स इसमें प्राप्त कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा निष्ठा का 5वां जो कोर्स है, माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना, इसके बारे में आज हमने विस्तार पूर्वक जाना और इसके हमने प्रश्नोत्तरी हल की और 100% मार्क्स प्राप्त किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।